Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good. Dear students, yesterday we have read about recycling in nature. We have made the different cycles. Nitrogen. Here it is the last topic of this chapter number 5. Where does our food come from? In recycling in nature, you have made two types of cycles. The simple recycling in nature cycle, and the second one is carbon cycle. Now this third one is nitrogen cycle. This is the last topic of our chapter number 5. ओके, आई होप कि आपने उन साइकिल्स की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी, उसके तमाम कंपोनेंट्स के बारे में समझा होगा और आपको उसके बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह अब नाइट्रोजन रिसाइकिल हो रही है नेचर के अंदर, किस तरह वो सर्कुलेट हो रही है और किस तरह वो पूरे नेचर के अंदर रिसाइकिल हो रही है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर इसकी रिसाइकलिंग कैसे हो रही है। और इससे पहले हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ये भी पढ़ा था कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ऑल दो हमने फूड चेन के अंदर उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन ये रिसाइकलिंग इन नेचर और इकोसिस्टम में जब हम डिकम्पोजर्स की बात करते हैं तो दे हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन रिसाइकलिंग। उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो किस तरह रिसाइकिल कर रहे होते हैं, किस तरह उस इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यू शुड बी एबल टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन साइकिल। डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में, उनका क्या क्या रोल होता है, उनका रोल आपको समझ आ जाएगा तो फिर वो साइकिल भी इजीली बन जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल। यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द टॉपिक फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन साइकिल। सिंपल जो हमारी सॉइल है, सॉइल के अंदर आपको पता है कि जब भी प्लांट्स और एनिमल की डेथ होती है तो जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया खुद तो अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता, वो उन्हीं डेड मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट और एनिमल है उसी के ऊपर फीड कर रहा होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिस तरह एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट होता है, उस वेस्ट के ऊपर भी फीड कर रहा होता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये अमोनिया की फॉर्म में, अमोनियम कंपाउंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं। अब ये जो सॉइल में बैक्टीरिया मौजूद होता है इसका क्या काम होता है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये अमोनिया है, अमोनियम के कंपाउंड्स हैं, इनको वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सॉइल में ही रहेंगे, सॉइल में ये जो नाइट्रेट्स हैं, ये नाइट्रेट्स का काम क्या होता है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं, उसके टिश्यूज़ को बिल्डअप करते हैं। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर और उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो वेस्ट में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। ये सॉइल बैक्टीरिया का काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। अब ये किसी और किस्म का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसका क्या काम होता है कि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। एयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है, एयर के अंदर नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में मौजूद है, एयर के अंदर नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में मौजूद है, उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली वो भी सॉइल में आएगा, और सॉइल में जब आएगा तो वो सॉइल में सप्लाई करेगा नेचुरल फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन का सोर्स होगा ना NPK, अगर आपको याद है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये जो है NPK उन्हीं में से एक नाइट्रोजन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में ये कैसे आ जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो एयर में मौजूद है N2 की फॉर्म में, उसको नाइट्रेट नाइट्रोजन का कंपाउंड है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है सॉइल के अंदर और उसके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है।
ओके। अब ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जिस तरह पीस, बीन्स वगैरह, मटर, लोबिया वगैरह होते हैं, इनके जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स में ना स्वेलिंग हुई होती है, स्वेलिंग को नोड्यूल्स कहते हैं। उनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। उनका भी यही काम होता है कि वो उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं, दे लिव इनसाइड द स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, पीस, बीन्स और क्लोवर एटसेट्रा। ओके, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मेन फंक्शन नाइट्रोजन गैस जो एयर के अंदर मौजूद है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। और जो सॉइल बैक्टीरिया अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था कि वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस वेस्ट को वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में। तो वो भी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आ गया डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब सारा नाइट्रोजन अगर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर साइकिल कैसे रिपीट होगा, साइकिल कैसे बनेगा। अब जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स बने हैं ना, इन नाइट्रेट्स को वो कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन N2 गैस में और रिलीज़ कर देगा एयर के अंदर। वही साइकिल रिपीट हो गया। नाइट्रोजन एयर से साइकिल में आ रहा था, ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सॉइल बैक्टीरिया की वजह से आ रहा था। अब एयर जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, अब नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करके वो दोबारा नाइट्रोजन गैस में रिलीज़ कर देगा, वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा। नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन गैस N2 गैस की फॉर्म में रिलीज़ कर देगा एयर में, वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों तरह के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए ताकि हम उसको साइकिल के अंदर भी यूज़ कर सकें। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस स्टडी द साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले आप देखें, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मौजूद है। सबसे पहले नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया की फॉर्म में, फिर अमोनियम कंपाउंड्स की फॉर्म में। अब जो सॉइल बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे किस में, नाइट्रेट्स में। अमोनियम कंपाउंड्स और उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स में। ये सॉइल बैक्टीरिया काम करेंगे, ठीक है, ये सॉइल बैक्टीरिया काम करेंगे। अब ये नाइट्रेट्स बन गए। अब नाइट्रेट्स बन के दो तरह के काम हो सकते हैं। दो एरो जा रहे हैं ना नीचे की तरफ, एक एरो जा रहा है, ये नाइट्रेट जो है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स को दोबारा नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एयर में रिलीज़ कर देगा। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर काम करेगा इस पर, तो इन नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन इन एयर N2 की फॉर्म में एयर में रिलीज़ कर देगा। दूसरा काम ये होगा कि ये नाइट्रेट्स सॉइल के अंदर मौजूद हैं, हम प्लांट उसमें ग्रो कराएंगे, प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन होगी, नाइट्रोजन प्लांट में नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की कंपोजिशन में आ जाएगा, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का एक मेन पार्ट है, प्रोटीन बनेगा, उसके सेल्स टिश्यूज़ बनेंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन प्लांट में के लिए की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। और नाइट्रोजन प्लांट के अंदर किस तरह ट्रांसफ़र हो गया, प्रोटीन बिल्डअप करेगा उसकी तमाम बॉडी को, और वो इस यहाँ से नाइट्रेट से नाइट्रोजन प्लांट के अंदर चला गया प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है, एयर में चला गया। नाइट्रोजन वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से और नाइट्रेट के फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट करेंगे, तो वो प्लांट्स में चला गया और प्लांट बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दो एरोज ये बता रहे हैं। अब ये जो नाइट्रोजन इन प्लांट्स हैं, इनको अगर एनिमल्स खा लेंगे तो दे आर इटन बाय द एनिमल्स, देन नाइट्रोजन एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनिमल्स भी अपने मसल्स बिल्डअप करने के लिए, अपने टिश्यूज़ बिल्डअप करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटीन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखें, दो एरोज जा रहे हैं। अगर ये नाइट्रोजन जो है एनिमल के अंदर है, एनिमल की एक्सक्रीशन होगी, एक्सक्रीट करेगा वेस्ट मैटर, ये दोबारा उधर चला जाएगा सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन वापस चला गया। एनिमल्स जो थे, एनिमल्स ने जब एक्सक्रीट किया, प्लांट की डाइजेशन हुई, एक्सक्रीशन हुई, जब एक्सक्रीट किया तो ये नाइट्रोजन कहाँ चला गया, दोबारा सॉइल के अंदर चला गया, और उसी तरह अमोनिया, देन अमोनियम कंपाउंड और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बाय सॉइल बैक्टीरिया, ओके। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो एनिमल है, एनिमल
जब उसकी डेफिकेशन होगी, मतलब ये जब एक्सक्रीशन करेगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो ये ऑर्गेनिक रिमेन्स की फॉर्म में आ जाएगा। डेथ हो जाएगी तो ये ऑर्गेनिक रिमेन्स की फॉर्म में आ जाएगा, ऑर्गेनिक डेड बॉडी हो जाएगी। अब ये जब ऑर्गेनिक डेड बॉडी डिके करेगी, डीकम्पोजिशन होगी इसकी, ये भी अमोनियम कंपाउंड और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन दोबारा वापस आ जाएगा सॉइल के अंदर। तो एनिमल से दोनों सूरतों में जा सकता है। कैसे जा सकता है? वो एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीट करेगा तो वो डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में चला जाएगा, एक्सक्रीशन होगी इसकी, डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में, अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म में चला जाएगा और उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे और सॉइल में नाइट्रोजन चला जाएगा। और दूसरी केस ये कि जब वो वेस्ट अपनी बॉडी से आउट करेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी तो उस सूरत में ये ऑर्गेनिक रिमेन्स जो हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स की फॉर्म में आ जाएगा और इनकी डीकम्पोजिशन से और डिके से दोबारा हमें अमोनियम कंपाउंड्स मिल जाएंगे और नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम चले थे जब ये सॉइल में नाइट्रेट्स थे, एनिमल ने यूज़ किया, फिर प्लांट्स ने यूज़ किया, फिर एनिमल ने यूज़ किया, फिर एनिमल से दोबारा ये किस तरह वापस आ गए। अब हम आगे चलेंगे। ये जो हमने एक छोड़ दिया था कि नाइट्रोजन इन एयर में चला गया। अब कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, अभी आपने ये दूसरा फंक्शन भी पढ़ा था कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो पीज़ बीन्स वगैरह होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं, उनके अंदर भी रह रहे होते हैं। तो ये नाइट्रोजन इन एयर है, तो ये इस नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स में और इसके लिए इसकी ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये जो नाइट्रोजन इन एयर है, इसका और क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एयर में मौजूद है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में है, इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट्स में, ऑर्गेनिक रिमेन्स में, देन वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉइल में चले जाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन जो प्लांट्स में है वो भी उनकी डायरेक्ट डेथ हो जाएगी तो वो भी ऑर्गेनिक रिमेन बना देगा और उसकी डेथ से भी, उसकी भी डीकम्पोजिशन से वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो नाइट्रोजन इन सॉइल वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के हमने देखे कि ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम कर रहा है, इनकी डेथ हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है, डिके हो रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन हो रही है, वेस्ट मैटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो इस तरह ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। सॉइल से एयर में आएगा, एयर से जो है वो प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स एनिमल्स को लेंगे, एनिमल्स की एक्सक्रीशन होगी, डेफिकेशन होगी, डेथ होगी, ऑर्गेनिक रिमेन दोबारा उसमें डीकम्पोजिशन के बाद कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन इन सॉइल में। तो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में और ऑटोमेटिकली उसकी रिसाइकलिंग होती जा रही है नेचर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें आप और इसको खुद ड्रॉ 3-4 दफ़ा खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, और सारे पॉइंट समझें और हर पॉइंट को खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बारे में ही कुछ जो है इन्फॉर्मेशन थी डिड यू नो में आपकी बुक में कि जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमक रही होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एयर के अंदर मौजूद होते हैं वो नाइट्रेट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपाउंड में रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सॉइल में आ जाते हैं, सॉइल विच वॉश इनटू द सॉइल। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं, इसी तरह मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ नाइट्रेट्स गेट इनटू द सॉइल इन दिस वे ईच ईयर। इस लाइटनिंग की वजह से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ नाइट्रेट्स जो हैं वो सॉइल में आ जाते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन रिसाइकलिंग हो रही होती है ना नाइट्रोजन साइकिल में, उसमें सिर्फ वो एक टाइनी प्रोपोर्शन उसका यूज़ हो रहा होता है। ये नहीं है कि सारा नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता जा रहा होता है, रिसाइकलिंग होती जा रही होती है। नो, देयर इज़ ओनली टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नाइट्रोजन जो रिसाइकल हो रहा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन आपकी छोटी सी असाइनमेंट है पेज नंबर 71 पे, जो आपने टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो सेंड किए थे। आप उसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टेल मी
एंड थैंक यू सो मच।